एनवीसीसी जेई की जो वैकेंसी आई है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमें क्या एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजी प्लान फॉलो करना है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिटेल एनालिसिस, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कट ऑफ वगैरह सारी डिटेल आपको बताई जाएगी वन बाय वन। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी डेट्स अभी तक आई नहीं है, पर आप इसको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं तो आप प्रिपेयर उसी हिसाब से अपना रखिए जब भी डेट आती है। अभी इसका रिसेंट में सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। एग्जाम पैटर्न सिंपल सा है, 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड होंगे और 90 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग। ये आपका पैटर्न है। यही सब पैटर्न एनवीसीसी जेई के अलावा जो बाकी पोस्ट है सिविल की, उनमें भी यही पैटर्न फॉलो होगा जिनमें एग्ज़ाम है और कुछ इंटरव्यूज वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपको 120 में से 120 अटैम्प्ट करके आने हैं, इस वजह से कट ऑफ हाई रहेगी। ये वैकेंसी का क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे जो लास्ट टाइम पे जो 22 में कट ऑफ गई थी, जो 25 वाला पेपर उसकी कट ऑफ डिटेल्स है नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट था, इस वजह से। तो आप ये रखिए 102 नंबर। पेपर का लेवल ईजी रहता है, ठीक है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस ये है कि एक्यूरेसी अच्छी रखनी है और बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएगा। सिलेबस में आपके क्या क्या है? सिलेबस में आपके बीएमसी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, सर्विंग है, सॉइल है, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील। ठीक है, इनमें सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो जो आपके चैप्टर है वही आपको रीड करना है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आप पढ़ने लग जाओ। जैसे ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे है, यहाँ पे आपका रेलवे के बारे में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ पे रीड करने हैं, एयरपोर्ट वाला मेंशन नहीं है। एनवायरनमेंट, कॉन्क्रीट, आरसीसी और स्टील। साथ में एक यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने नया यूज लिया है, स्टैंडर्ड्स एंड कोड। तो देखो, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनवीसी 2016, तो इस कोड के ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। CPWD स्पेसिफिकेशन, प्लिंथ एरिया रेट्स और दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट, ये सब चीज़ें हैं, तो उसका इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है, ओवरऑल चीज़ें सारी ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब जो लास्ट टाइम पे जो पेपर हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई है वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने नॉन टेक का सिलेबस दिया ही नहीं है, तो आपको पूरा थोड़ी पढ़ने बैठोगे, तो मैं उस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। एक तो पैसेज आया था जिस पे 3 क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, एडजेक्टिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये टॉपिक्स इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने ही है। इसी तरह अगर मैं देखा जाए यहाँ पे रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे वो सीरीज से थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और आपका जो रैंकिंग ऑर्डर पे थे, सिलोजिज्म के थे, तो ये ज़्यादातर इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। इसी तरह आप मैथमेटिक्स में देखोगे तो प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम वर्क परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप और आपका ये जो है रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस थे वो सारे पूछे गए थे, तो आपको इन टॉपिकों को अच्छे से कर लेना है। सारे टॉपिक पढ़ने बैठोगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। इसी तरह अगर सिविल इंजीनियरिंग में देखे जाए तो सबसे हाईएस्ट वेटेज जो आपका लेके गई थी यह है सीटी, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। स्मॉल टॉपिक है बट वेटेज अच्छा है। सॉइल, एस्टिमेशन, एफएम, सर्विंग, देन आपका इरिगेशन। हाइड्रोलॉजी का टॉपिक्स बहुत ही कम है। हाइड्रोलॉजी के कुछ ही टॉपिक्स है, जैसे आपका जो हाइड्रोलॉजी साइकिल हो गया, रन ऑफ जनरेशन से एक क्वेश्चन था। ठीक है, आरसीसी, एनवायरनमेंट और फिर हाईवे आ गया। हाईवे में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे सब हाईवे से थे, रेलवे वाला पार्ट से जो है उसका वेटेज इतना नहीं है। आपको एक रेल क्लासिफिकेशन जो होता है इंडियन ट्रैक्स का, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हाईवे से रहेंगे। बिल्डिंग मटेरियल और स्टील, इस तरह से आपका टोटल यहाँ पे जो वेटेज रहा था पिछली बार में। तो ये तो आपकी हो गई बात कि आपको ओवरऑल जो एक आइडिया। अब बात आती है इसके लिए पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपको एनवीसीसी के जो PYQ है उनको डाउनलोड करके सॉल्यूशन मिल जाए या नहीं तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप इनको पेपरों को पहले रीड करना है आपको।
इससे क्या होगा, इससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये किस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अलग से आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक्स है, जैसे सपोज करो आप एसएससी पीवाई को लगा रहे हो तो वही लगा लो, लेवल बहुत कम आएगा। ठीक है, थ्योरी के लिए आप सिविल बूस्टअप पढ़ सकते हो, रिवीजन के लिए, रीजनिंग के लिए आपको ये वाली बुक देख सकते हो या आपके पास जो भी बुक है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी आती है। सिमिलरली आप इंग्लिश के लिए ये अच्छी बुक का यहाँ से आप रीड कर सकते हो। मैथमेटिक्स में इसके लिए आप ना या तो ये वाली बुक ले सकते हो या फिर अग्रवाल वगैरह भी ले सकते हो, किस जो भी आपके पास बुक है। ज़्यादा लेवल नहीं आते, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आप फॉलो अप कर सकते हो। इसके लिए टेस्ट सीरीज भी बना दी है आपके लिए, जहाँ पे 10 फुल लेंथ आपको दिए जाएंगे 49 रुपीज़ में मात्र, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए। ठीक है, तो आप टेस्ट प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो मैंने कंटेंट बता दिया, अब इसको करना कैसे है थोड़ा सा आपको वो मैं समझा देता हूँ। तो देखो ये मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है NBCC 45 डेज का। अब देखो टाइम जितना बचे उस हिसाब से उसको चेंज कर देना। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है, ये आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, और ये आपका नीचे बैटेज हो गया पुराना। ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसको। ये आपको पेज है, इसका मैं PDF दे दूँगा, आप उसको प्रिंट आउट कर लेना चाहो तो, अगर आपको यूजफुल लगे तो। आप देखो इसमें आप थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से चेंजेस भी कर लेना। मैंने ये मुझे जो लगा आइडिया उसके हिसाब से बना दिया है। देखो यहाँ पे आपके क्या करना है आपको, कि आपको यहाँ पे मैंने जो चीज़ें दी है कि आपको एक आपका टाइम डिवाइड कर लेना है और आपको उसको शेड्यूल को किस हिसाब से करना है मैं बताता हूँ। अगर आपके पास जैसे इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल है तो आपको देखो टाइम को डिवाइड कर लेना है। पहले तो कैसे कि आपको जैसे आपसे मॉर्निंग में आपने टेक्निकल का रिवीजन किया, देन आपने इंग्लिश को दे दिया टाइम, उसके बाद आपने मैथमेटिक्स का टाइम फिक्स किया, रीजनिंग, और आपको रिवीजन के लिए जो आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू, फिर आपको टेक्निकल का इवनिंग में आपके PYQ को प्रैक्टिस करना, और एक आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, ये इस तरह से आपका शेड्यूल डिवाइड किया है। वीकली टारगेट आपके क्या करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ ज़रूर लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टेक्निकल के क्वेश्चंस कितने लगाने हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के कितने लगाने हैं, और अपने चीज़ों पे काम करना है कैसे वो मैं समझाता हूँ। जैसे आप डे 1 पे आप BMC भी पढ़ रहे हो, साथ साथ आप टेक्निकल के क्वेश्चंस भी लगाओगे 150। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर डेली एक आप लगा लेना, मैथमेटिक्स के आपने क्वेश्चन लगा लिए। अब ये डिपेंड करता है आपको कितना टाइम मिल रहा है, कितना आप लगा पाओ। इसी तरह आपने रीजनिंग के भी लगाए और इंग्लिश के भी टाइम डिवाइड आपने कर दिया। अगले दिन भी आप BMC को दोगे, इतने ही क्वेश्चंस लगाओगे, देन आप सर्वे का टाइम आ गया आपका, फिर सॉइल आ गया, फिर आपका रिवीजन प्लस PYQ। तो यहाँ पे आपका जो भी आपने पढ़ा है वो सब रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पे वीकली को शेड्यूल को पूरा डिवाइड किया है। अच्छा, इससे देखो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको कि भाई मेरा इतना ये हो चुका है, इतना आप पूरा टिक करते जाइए। हो सकता है आप इसको जल्दी भी अचीव कर लें, पर एट दी एंड अगर आप ये वाला भी फॉलो करोगे तो आपके हर वीक में जो 1500 टेक्निकल के क्वेश्चन, 210 मैथ के, 210 रीजनिंग के, 140 इंग्लिश के और 7 पेपर्स, इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आपका अगर यहाँ पे देखो, ये मैंने एक प्रोग्रेस चार्ट बनाया, वीकली प्रोग्रेस। यहाँ पे आप टेस्ट वगैरह देते हो तो उनका स्कोर और एक्यूरेसी मेंशन करना। ठीक है, और आप जो जो रिवीजन कर रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे PYQ डन कितने कर लिए वो सब चीज़ें, तो आपकी परफॉर्मेंस को ये ट्रैक कर देगा। प्लस आपका जो डेली हैबिट है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन करी, प्रॉपर स्लीप साइकिल है, एक्सरसाइज, जो भी आप अगर एक आप फॉलो करते हो उन्होंने टिक करते जाना। स्टडी टारगेट आपका पूरा हो रहा है, MCQ प्रैक्टिस, PYQ पेपर, रिवीजन और मॉक टेस्ट, ये सब पॉइंट यहाँ पे है। तो अगर आप इसको प्रॉपर फॉलोअप लीजिएगा, आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। हर एक चीज़ आपके सिलेबस के यहाँ पे देखो सारे टॉपिक लिए हमने यहाँ पे, कि यहाँ पे देखो आपका ये भी आ रहा है, स्टील है, स्टील के बाद स्टैंडर्ड कोड भी दे दिए हमने यहाँ पे सारा। फिर आपका फुल सिलेबस रिवीजन है, शॉर्ट नोट है, फुल लेंथ है। ठीक है,
और यहाँ पे किस किस पे आपको फोकस करना है, क्या क्या टारगेट रखने हैं। नोट्स में आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कोई भी आपका टॉपिक मिसिंग है उसको आप ऐड कर लेना। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसको आप अपने वे में भी बना सकते हो, अपने हिसाब से एक आप आइडिया ले सकते हो चीज़ों का। तो आप इस तरह से एक फॉलोअप लीजिएगा। इसके लिए बहुत आसान एग्ज़ाम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, वैकेंसी कम है बट आप कोशिश कीजिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो एग्ज़ाम ये आराम से निकल सकता है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपकी कन्फ्यूजन रहे तो बता देना। PYQ लेवल बहुत ईजी है इसके। तो आपको बस ये है कि डेली इसको सिलेबस को कंप्लीट करना है आपको। और सिलेबस में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि सब चीज़ें पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि टाइम कम है। आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में आपके है, जो नहीं है वो फालतू की चीज़ें मत पढ़ने बैठना। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं है उन पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। तो सिलेबस को रखो और यहाँ पे पहले ये लिखो कि सिलेबस में क्या नहीं है, नॉट इन सिलेबस। उन टॉपिक्स को पहले लिख लो अलग से, और उनको बिल्कुल भी जब रिवीजन करो पढ़ो तो उनको इग्नोर करते जाना। इसी तरह आपको नॉन टेक में इतने सारे टॉपिक है, सारे तो पढ़ नहीं सकते। तो जिन जिन से क्वेश्चंस आए हैं, मैंने तो एक पेपर का एनालिसिस किया, आप और 2-3 पेपरों को देख लेना और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इसीलिए आपको कहा कि PYQ डेली लगाने हैं आपको एक एक पेपर। ठीक है, थैंक यू।